मथुरा वृंदावन मार्ग पर वर्ष 2023 में तत्कालीन डीएम पुलकित खरे के नेतृत्व में प्रारंभ की गई कदम पथ योजना के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून को हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। कदम पथ योजना के सहभागी मां ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर हरिओम शास्त्री ने बताया कि मंदिरों की नगरी वृंदावन आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु व पर्यटकों को हरितमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मथुरा वृंदावन मार्ग पर वर्ष 2023 में बहुप्रतीक्षित कदम पथ योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सैकड़ों कदम के पेड़ रोपित किए गए। उन्होंने बताया कि इस योजना के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून को शाम 4 बजे मथुरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण गौशाला से किया जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य क्या था और क्यों रखी गई है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धाम वृंदावन में हम लोग वृक्षारोपण कर पाएँ। वृंदावन, इसका नाम ही वृंदावन है, ये हरित माँ की भूमि है, ये ठाकुर जी की भूमि है। यहाँ पर जितनी हरियाली हो उतना अच्छा। यहाँ पर हमारे संतों ने, साधु संतों ने बहुत तपस्या करी है और उस समय अलग अलग कदम्ब के वृक्षों के नीचे, तुलसी के वनों में, वट के वृक्षों के नीचे अलग अलग संतों ने बहुत तपस्या यहाँ पर करी है। ऐसी विचारधारा है कि हम सब मिलके, क्योंकि हम ब्रजवासियों के युवा बच्चे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम अपने वृंदावन के लिए जितना कर सकें उतना अलग अलग माध्यमों से करें। इस क्रम में कई सारे कार्य वृक्षारोपण के किए गए हैं, कुछ सफल हुए हैं, कुछ में कुछ वृक्ष खराब भी हुए हैं, तो उनको पुनरुत्थान का जो कार्य है वो किया जा रहा है। इसी क्रम में 2023 जिला प्रशासन मथुरा एवं श्री ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कदम पथ का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें 400 कदम के वृक्ष जुलाई 2023 में लगाने का पावन कार्य किया गया। चूँकि कदम्ब का वृक्ष एक सेंसिटिव वृक्ष है, देसी कदम्ब लगाए गए तो होना कई बार अपने आप में एक चुनौती है, तो हम लोगों ने तो ये मांग करी थी कि हम कदम्ब का एक अलग से बगीचा बनाएं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ कि हमें कदम पथ का निर्माण करना है, तो उनके आदेश का मान रखते हुए उसी अनुपात में कार्य किया गया। इसमें वन विभाग द्वारा वृक्षों की सेवा समर्पित की गई, सारे कदम के वृक्ष वन विभाग द्वारा दिए गए। पीडब्ल्यूडी ने जो कंक्रीट की सेवा अपने स्थान दिया, पीडब्ल्यूडी ने वो सेवा संभाली, जिला प्रशासन का नेतृत्व प्राप्त हुआ, नगर निगम ने उसकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। श्री ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान ने उसमें ट्री गार्ड प्रदान करे। इस तरीके से ये पावन कार्य पूरा हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से हम ट्री गार्ड लगा के आए, और क्योंकि समाज में हर प्रकार के तत्व होते हैं, तो चाहे उनको आप कैसे भी तत्व कहिए, वो ट्री गार्ड निकाल के उसको बेचने का कार्य, थोड़ा बहुत नशे की आदत के लत के जो प्रेमी हैं या उस तरीके के लोग हैं, तो ट्री गार्डों को निकाल के बेचने का कार्य कर दिया करते थे। इस कारण से कुछ वृक्ष कम हुए। इसी क्रम में पिछले वर्ष पुनः 51 ट्री गार्ड लगाए गए थे 2024 में, लेकिन गत वर्ष देख रहा हूँ कि और मात्रा कम हो गई है। पिछले साल जब ट्री गार्ड गए थे तो करीब 250 की मात्रा पहुँच गई थी 51 ट्री गार्ड लगाने के बाद। तो अब पुनः ऐसा संकल्प पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हृदय में जागृत हुआ है कि हम लोग तो बुजुर्ग हो जाएंगे, कार्य करते करते शरीर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में कोई प्रवेश किया करेगा तो उसको एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखेगा कि जब मथुरा से हम वृंदावन आएंगे तो हमें सुंदर कदम वृक्षों की एक छाया मिलेगी। ऐसी भावना के साथ में फिर से कदम वृक्ष लगाने का, और इस बार क्योंकि पहले हमसे ये गलती हुई कि हमने लोहे की जाली ट्री गार्ड में लगाई, जिनका चोरी होने का कार्य हो रहा था, तो इस बार थोड़ा सा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन सीमेंट के ट्री गार्ड लगाने का कार्य किया जा रहा है। और आप अगर मथुरा वृंदावन मार्ग पे जाएंगे तो आप इस कार्य को देख सकते हैं कि वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। और अब आप सबकी कृपा दृष्टि, क्योंकि ये वृंदावन है, यहाँ हमारे बड़ों का जब तक आशीर्वाद न मिलेगा, हमारे सभी ब्रजवासियों का आशीर्वाद न मिलेगा, तो ये इतना बड़ा कार्य पूरा होना संभव नहीं है। क्या आपकी बार भी प्रशासन और अन्य संस्थान जो पिछली बार आपके साथ में थे, क्या आपकी बार भी जो है पुनः साथ में है, या आपकी बार स्वयं क्रीड़ा केवल माँ ध्यानमूर्ति सेवा सत्संग संस्थान ही संभाल रही है?
देखो, साथ तो सबका चाहिए, तो सबका साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका साथ है और सब बहुत प्रेम कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं जो अपना अपना सहयोग कदम पथ के लिए समर्पित कर रही हैं। दिन में सप्ताह में एक बार जाना, कोई महीने में एक बार जाना, जाके अपना थोड़ा वहाँ पे व्यवस्थाएं देखना, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इनका स्वागत करता हूँ, एकदम पूरे हृदय के साथ सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिला प्रशासन का भी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। जो व्यय की व्यवस्था है, जो खर्चे की व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान दिख रहा है और ट्री गार्डों का और वृक्षों का, आपने जैसे कहा जिला प्रशासन से, तो वृक्षों के लिए वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि वृक्ष जितने लगेंगे वो वन विभाग से प्राप्त होंगे, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार करता हूं। आपने कई सारी जगह गिनाई जिनमें कि वृक्षारोपण आपके द्वारा किया गया था। गोवर्धन मार्ग भी आपने बताया, वृंदावन मार्ग भी आपने बताया, अन्य जगह भी बताई, सौसैया जैसी अन्य जगह भी बताई आपने। क्या इन सब जगह वृक्ष जो आपने लगाए थे या लगवाए थे या आपके संरक्षण में रहे, क्या वह सभी जीवंत हैं या उनमें से नष्ट हो चुके हैं, दोबारा पुनः उनको लगवाया जा रहा है? कुछ जगह जहाँ जहाँ जिम्मेदारियाँ ली गई, जैसे मेरे से ज़्यादातर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ की जिम्मेदारी हमारी थी, उन जगहों पे व्यवस्थित हैं, अच्छे से हो रहे हैं। सौसैया हॉस्पिटल में बहुत आप जाते होंगे तो वो जो बाहर पार्क बना हुआ है वहाँ अच्छे से वृक्ष हो रहे हैं, उनमें जो सफ़ेद रंग के ट्री गार्ड है वहाँ ठीक है। इंडोर वृक्षों का उनका खुद का विषय था तो उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किए, वो खराब हुए, ठीक हुए, उनका विषय। परिक्रमा मार्ग पे कुछ लगाने का कार्य किया गया, उनका रखरखाव हमारा था, वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। वो ब्राह्मण सेवा संघ के साथ में किया गया था कार्यक्रम। और गोधुलीपुरम में जो पार्क में कार्य किया गया उसमें भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मोक्षधाम में भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो ज़्यादातर जगह है। मथुरा गोवर्धन रोड पे क्योंकि 2000 की मात्रा में लगाए गए थे और केवल हमारे द्वारा ये पावन कार्य नहीं था, जिला प्रशासन का ये कार्य था। हमसे ट्री गार्ड का सहयोग मांगा गया था, जिसमें पूरे के पूरे ट्री गार्ड भी हमने 2000 ट्री गार्ड सारे के सारे हमने नहीं दिए थे। कुछ ट्री गार्ड हमारे द्वारा प्रदान किए गए थे, कुछ ट्री गार्ड अन्य लोगों के द्वारा भी प्रदान किए गए थे। 4 तारीख को क्या कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है? 4 तारीख को हम सब आशीर्वाद मांग रहे हैं। विशेष रूप से मैं श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान का सचिव होने के नाते सभी का आशीर्वाद मांग रहा हूँ, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद के बिना ये कार्य पूरा होना संभव नहीं है। तो आप सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप कदम पथ पे एक बार पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, उस ऊर्जा से भर दें कि हम लोग दिन रात एक करके लगे रहें और ये कदम पथ एक दर्शनीय स्थल के रूप में बन जाए। उसी के लिए 4 तारीख को ये आयोजन आहूत किया गया है। कदम पथ के नाम पर कई लोगों के द्वारा पैसे भी उगाए जा रहे हैं केवल कदम पथ को लेकर के, क्या वो पैसा ध्यान मूर्ति सेवा संस्थान के संज्ञान में है? पूरी चीज़ें श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के पास इस तरीके का कोई धन नहीं आ रहा है और जो पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान के भगत जगत हैं उनके द्वारा जो अर्थ आता है उसके द्वारा ये पावन कार्य पहले भी किया गया था और उसी के द्वारा फिर से किया जा रहा है। हम लोग परम पूज्य हमारे जो बड़े गुरुजी महाराज रहे तो उनका हमेशा ये रहा कि ब्रजवासियों का और ब्राह्मणों का वो अटूट सम्मान प्रेम स्नेह करते हैं। वो उनमें से हैं कि उनसे अगर धन लेना पड़े तो हमें ग्लानि होगी, तो ऐसा कार्य तो हम नहीं करेंगे। क्या संस्थाओं से आपने आग्रह किया है कि वो धन एकत्रित करें? नहीं, मैंने किसी संस्था से कहीं भी कोई ऐसा आग्रह नहीं किया है कि किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। राम जी की कृपा से जो आपके वैसे ही ठाकुर जी भेज रहा है और उससे ये पावन कार्य समर्पित हो रहा है। अगर अन्य लोग उगा रहे हैं इस तरीके का धन तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनकी ध्यान मूर्ति सेवा संस्थान को देखते हुए वो धन दे रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ऐसा कर रहा है, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसा कार्य ना करें। वृंदावन में सेवा करें और इस तरीके का कार्य करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप सेवा को व्यापार नहीं बनाना है, हमें सेवा को सेवा भाव से करना है। वृंदावन के बाहर के इतने सारे लोग आके यहाँ पे इतना दान पुण्य समर्पित करते हैं कि उसी धन को अगर एक निष्ठा के साथ में समर्पित किया जाए, न कि अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए समर्पित किया जाए, तो ये पावन कार्य, इतने सारे पावन कार्य हम लोग कर सकते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं। इतने सारे लोग वृंदावन के लिए अपना धन समर्पित करने के लिए सक्षम हैं।